गंवार पत्नी। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। चंदा और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। चंदा बहुत ही सुंदर थी। चंदा के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने अकेले चंदा को पाल पोस कर बड़ा किया था। आज चंदा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। चंदा, जल्दी उठ और नहा धो ले, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। माँ की आवाज़ सुनकर चंदा की आँख खुली। वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और माँ के गले से लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे तुझे अकेले छोड़ के। हट पगली, बेटी को तो जाना ही होता है अपनी माँ का घर छोड़ के। तेरे पिता के जाने के बाद मैंने अकेले ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर मैं निश्चिंत होकर भगवान के पास जाना चाहती हूँ। पर माँ, तू मेरे बिना अकेले कैसे रहेगी? तुम्हें आदत भी तो नहीं है घर का काम करने का, कैसे करोगी ये सब? और वहाँ मेरा भी तो मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। पता नहीं कैसे लोग होंगे वो। अच्छा, रहने दे। अब जा जल्दी से नहा धो ले, लड़के वाले आते ही होंगे, बाकी बात बाद में कर लेना। चंदा नहा धोकर नई घाघरा चोली पहनकर तैयार हो गई। गजब की सुंदर लग रही थी चंदा। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ गए। चंदा की माँ ने सबको बैठाया और चंदा को आवाज़ दिया, चंदा बेटा, चाय लेकर आना। चंदा सबके लिए चाय लेकर आती है। ये है मेरी बेटी चंदा। चंदा की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ ने चंदा से पूछा, क्या खाना बनाना आता है? चंदा ने हाँ में सर हिला दिया। लड़के की माँ को चंदा पसंद आई और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। शादी के 3-4 महीने बाद चंदा के पति राजू ने कहा, मैं नौकरी करने के लिए शहर जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें भी लेने आऊँगा। अब चंदा घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह अपने आप को घर के कामों में ही व्यस्त रखती थी। उसे कभी कभी अपनी माँ की याद आती थी तो वह अकेले में छुप छुप कर रो लिया करती थी। चंदा अपनी पूरी मन से अपने सास ससुर की सेवा करती थी। एक दिन चंदा को रोते देख उसकी सास बोली, आ जाएगा, क्यों चिंता करती हो? जाओ अपना काम करो। शहर गया है, उसे फुर्सत थोड़ी ही न होगी चिट्ठी लिखने की। काम पर से आता होगा और आकर सो जाता होगा। कुछ दिन बाद चंदा के घर एक मेहमान आए। चंदा, ये राजू के मामा जी हैं और ये शहर जा रहे हैं। तू भी इनके साथ राजू के पास चली जा। और हाँ, रास्ते में तेरी माँ का घर पड़ेगा, वहाँ अपनी माँ से भी मिल लेना। पर माँ, घर का काम कौन करेगा? क्या तू नहीं थी घर में तो काम नहीं होता था? इतने दिन से मेरी आदत खराब करके रखती है। घर का कोई भी काम नहीं करने देती है मुझे। माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मुझे आप जैसी सास मिली है। तेरी बड़ी याद आएगी रे, तूने मेरा दिल जीत लिया। अच्छा, कल चली जाना मामा के साथ। चंदा अपने मामा ससुर के साथ शहर चली गई। रास्ते में उसका मायका था तो माँ से भी मिलने चली गई। माँ से मिलने के बाद चंदा मामा ससुर के साथ शहर चली गई। शहर में जब अपने घर पर पहुँची तो राजू घर पे नहीं था। घर का दरवाज़ा बंद था। मामा जी को एक पड़ोसी ने चाबी दिया और बताया कि राजू कभी कभी अपने दोस्त के घर भी रुक जाता है। घर में खाने का सामान था तो चंदा ने खाना बनाया, मामा जी को खिलाया और खुद भी खाना खाकर सो गई। राजू रात में भी घर नहीं आए। अगली रात राजू घर आया। वह चंदा को देखकर गुस्सा हो गया और मामा जी से बोला, आप इसे यहाँ क्यों लाएं? मामा जी बोले, ये तेरी जिम्मेदारी है ना, तू इसे छोड़कर यहाँ आराम से क्यों बैठा है? ब्याह कर लाया है तू इसे, अब ये यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। चंदा, तुम अपना ध्यान रखना। कहकर मामा जी चले गए। चंदा ने आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दे दिया। सूरज को पहली बार घर का खाना बना हुआ मिला था, सो वह मना नहीं कर पाया और खाना खाकर चुपचाप सो गया। चंदा को बिना कुछ बताए राजू सुबह जल्दी निकल गया। चंदा रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। चंदा रोज घर में अकेली बैठी रहती तो सुई धागा लेकर बैठ जाती थी। थैले पर अच्छी डिजाइन और कढ़ाई करती। चंदा ने सोच लिया था अब वापस तो नहीं जाना है। चंदा आज बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई। तुम राजू की क्या लगती हो? मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। चंदा मुस्कुराई और बोली, जी दीदी, राजू पति हैं मेरे।
धीरे धीरे चंदा और शगुन की अच्छी दोस्ती हो गई। राजू कभी घर आता और कभी नहीं आता। राजू कभी घर आता भी तो चंदा उससे बात करने की कोशिश करती तो हाथ उठा देता था। इस तरह चंदा चुपचाप रोती ही रह जाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन शगुन ने चंदा से पूछा, कोई बात है क्या? क्या तुम्हें राजू पसंद नहीं करता? चंदा के मन में भी जितने दुख भरे थे सारी बातें शगुन से बताई और अपना मन हल्का किया। शगुन की नज़र उन थैलों पर पड़ी जो चंदा ने बनाए थे। उसने चंदा से पूछा, क्या यह थैले तुमने बनाए हैं? हाँ दीदी। ऐसे थैलों की तो यहाँ बहुत मांग है, ये तो बहुत महंगे बिकेंगे। तुम यह थैले मुझे दे दो, मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आया तो वो ऑर्डर भी दे देंगी। जैसा आप ठीक समझो। जब तुमने यहाँ रहने का सोच ही लिया है तो खाली समय में यह काम भी करती रहो, तुम्हारा भी मन लगेगा। कुछ ही दिनों बाद चंदा को बहुत सारे ऑर्डर मिलने लगे। छोटा थैला, मोबाइल रखने का पर्स और भी बहुत सारा ऑर्डर मिलने लगा। शगुन ने उसके लिए सारा सामान ला दिया और चंदा दिन भर घर में बैठकर थैला तैयार करने लगी। एक दिन शगुन ने चंदा से कहा, चंदा तू मेरी एक बात मानेगी? जी दीदी बोलिए ना। यह काम तुम्हारा मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे ज़िंदगी तो नहीं चलेगी, तुम खुश तो नहीं रह पाओगी। राजू का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने आप को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता राजू का मन बदल जाए। तुम अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलो, देखो क्या होता है, कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं राजू पर। शाम को राजू घर आया तो वह चंदा को देखता ही रह गया, पर उसका अहम उसे बोलने नहीं दिया। अगले दिन राजू चला गया। राजू अब रोज़ घर आने लगा था। चंदा के लिए यही बहुत था कि राजू अब रोज़ घर आ रहा था। आज शाम को राजू जल्दी घर आ गया और पहली बार चंदा से बोला, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त खाना खाने आएंगे, खाना तैयार कर लेना। जी ठीक है। शाम को राजू का दोस्त खाना खाने आए। सबने खाना खाया। अरे वाह भाभी, क्या खाना है, खाकर मन खुश हो गया। अब चंदा बहुत खुश थी। एक दिन राजू घर नहीं आया, दूसरे दिन भी घर नहीं आया। चंदा को चिंता होने लगी। चंदा ने शगुन से पता करवाया तो पता चला कि काफ़ी लोगों को कंपनी से निकाला गया है, जिसमें राजू को भी निकाल दिया गया है। राजू को नशे की हालत में शगुन का पति घर लेकर आया। नौकरी जाने से राजू पूरी तरह से टूट चुका था। चंदा को यह सहन नहीं हो रहा था। चंदा ने राजू से कहा, लीजिए, इससे आप कोई अपना खुद का काम शुरू करिए। शगुन ने राजू को चंदा के काम को ही आगे बढ़ाने का आइडिया दिया। राजू भी तैयार हो गया और बाजार जाकर सारा सामान ले आया। शगुन और चंदा मिलकर घर में काम करने लगे। दुकानों से सूरज ऑर्डर लाने लगा। धीरे धीरे काम में बरकत होने लगी। चंदा अपने सास ससुर और अपनी माँ को भी शहर लेकर आई और सब खुशी खुशी रहने लगे।